तो कैसे है सब? बढ़िया एकदम। तो माय नेम इज प्रवीण और स्वागत है आपके प्यारे चैनल पे फिजिक्स ए के ऊपर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर मोशन। ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है तो बहुत ही मजा आने वाला है। हम बायोलॉजी के बाद करेंगे, ठीक है, तो पहले हम फिजिक्स करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, ठीक है, बढ़िया समझाऊंगा। और आज इस चैप्टर का पार्ट 1 करेंगे, ठीक है, मतलब पार्ट वाइज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करें। तो सबसे पहले मोशन का मतलब समझ लो पहले, है ना। चैप्टर पढ़ लिया, मोशन का मतलब नहीं पता, मजा नहीं आएगा ना। तो मोशन का मतलब देखिए, सिंपल। पहले सबसे पहले यही हमारा टॉपिक भी है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा मोशन। तो समझो ध्यान से, अभी यहाँ पे कुछ भी चीज, कोई भी, ठीक है, अपना जो पोजीशन है चेंज करता है। मतलब देखो, मैं यहाँ पर खड़ा हूं ऐसे, थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो मैं यहां से यहां पर अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूं, दैट इज मोशन, ठीक है। और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या बोल दिया मैंने? अब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब टाइम के हिसाब से, ठीक है। मान लो मैंने इधर से यहां तक 1 सेकंड में मैंने पहुंचा, तो ये मेरा मोशन है। यहां से यहां तक पहुंचा इन 1 सेकेंड, दैट इज मोशन। समझ में आया? कोई भी चीज अपना पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। सिंपल, ठीक है, ओके। इतना समझ आ गया? आ गया ना? ठीक है। अभी यहां पे देखो कुछ टर्म्स है, अभी मैं समझा दूंगा कि फिजिक्स में उनको क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। मोशन समझ आ गया, ठीक है। अभी यहां पे दूसरा टर्म है, दैट इज रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम करना, वो नहीं है, ठीक है। रेस्ट मतलब सेम कह सकते हो, अगर कोई भी बॉडी मोशन नहीं कर रहा है तो किसमें है वो? रेस्ट में है। जैसे कि मैं कुछ कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे ही खड़ा हूं, तो मोशन कर रहा हूं क्या? नहीं। तो मैं किसमें हूं? रेस्ट में। समझ में आया? अभी यहां पर मान लो ये पेन को मैंने यहां पर रख दिया, लटक गया, चलो रुक गया पेन, ठीक है। अब ये पेन ये कुछ मोशन कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो ये किसमें है? रेस्ट में है। अभी नीचे गिरा तो क्या अपना पोजीशन चेंज किया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये मोशन किया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तीसरा है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट स्पीड है क्या? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। मोशन का मतलब समझ आ गया, पोजीशन चेंज करता है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब टाइम के हिसाब से। जैसे कि मैं यहां से यहां तक गया, 1 सेकंड मान लो, ठीक है। क्या किया मैंने? अपना मतलब इमोशन किया, ठीक है। देन दूसरा रेस्ट। अगर कोई भी बॉडी रुका हुआ है तो किसमें है वो? रेस्ट में है। और उस टाइम उसका मोशन क्या होगा? अरे यार मोशन क्या होगा? जीरो ना, पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। अगर रुका है तो वहां पर उसका मोशन जीरो, ठीक है। अभी नेक्स्ट है रेफरेंस पॉइंट। अभी रेफरेंस पॉइंट देखो, अभी आप ही थोड़ा देखो यार, आप बाजार गए होंगे कभी, कहीं भी, ठीक है। कोई बहुत स्पीड से बाइक चला के जा रहा है, मान लो मैं ही हूं, तो स्पीड से चला के जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप जैसे देख रहे हैं, तो मैं हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मोशन कर रहा हूं, एक पोजीशन चेंज कर रहा हूं, हर एक विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूं। पहले यहां था, फिर वहां पर चले गया, ठीक है। मतलब पोजीशन चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब मैं मोशन कर रहा हूं। और आप देख रहे हैं, ठीक है, कि आप देख रहे हैं कि बहुत स्पीड जा रहा है, आप देख रहे हैं कि बहुत स्लो चला रहा है, आप देख रहे हैं कि तो चलाना ही नहीं आता, बेकार चला रहा है मतलब मेरे ही बोल रहा हूं, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, तो जहां से आप देखते हैं कि कहां मोशन हो रहा है, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। मतलब मोशन हो रहा है, कहां से देख रहे हो, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि देखो ये रनिंग होता है ठीक है, तो कोच खड़ा होता है, तो फिर गन तो सीटी मारता है, तो जब रनिंग करते हैं, ठीक है। तो दैट इज रेफरेंस पॉइंट, कौन पहले निकला, कौन पहले पहुंचा, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट कहां पर है? कोच। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट अभी जानेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट ही था, ये बहुत बेसिक था, समझ में आ गया ना? ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट बोल सकते हैं स्केलर और स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्या है? क्वांटिटी
स्केलर क्वांटिटी। अभी समझो, अभी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन बता देता हूं। स्केलर क्वांटिटी का पहले डेफिनेशन बता देता हूं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन है इट हैज मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड नो डायरेक्शन। समझो, स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड तो है बट उसका डायरेक्शन नहीं है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है, समझो, मैग्नीट्यूड मतलब कुछ नहीं, जैसे कि 2 kg ऑनियन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 kg ऑनियन, जो यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको, दैट इज मैग्नीट्यूड, मतलब क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी कितना मात्रा है, मतलब इधर पास कितना है, समझ में आया, ठीक है। तो दैट इज मैग्नीट्यूड। उसके पास मैग्नीट्यूड तो है, जैसे कि मान लो 2 मीटर, 2 मीटर जाना है मुझे, तो 2 मीटर चलो, ठीक है। जो यहाँ पे जो 2 है दैट इज मैग्नीट्यूड, समझो, मतलब क्वांटिटी है, क्वांटिटी। एंड नो डायरेक्शन, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं, कि क्या बात है यार। देखो अभी यहाँ पर मैंने जैसे एग्जांपल दिया 2 मीटर, अभी मैं बोलूंगा आपसे आप 2 मीटर चलो, आप बोले कहां चले भाई, बोल तो यहां जाना है कि यहां जाना है ना, तो दैट इज डायरेक्शन। आप जो बोल रहे हो कि मुझे इस तरफ जाना है कि मुझे उस तरफ जाना है, तो ये डायरेक्शन है ना, ये एक डायरेक्शन है, तो वो डायरेक्शन है, तो ये ना, तो ये रस्सी चढ़ रही है यार, और कुछ नहीं, ठीक। तो ये डायरेक्शंस, समझ में आया, ठीक है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं होता। अभी आप ही देखो, 2 kg ऑनियन मतलब 2 kg प्याज, इसको कोई डायरेक्शन जरूरत है नहीं, जरूरत है क्या, इसमें डायरेक्शन चाहिए क्या, 2 किलो ऑनियन है भाई, इसमें क्या डायरेक्शन चाहिए, नहीं चाहिए। तो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, समझ में आ गया, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक, समझ में आ गया, ठीक। अभी नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आ गया ना, स्केलर, वैसे पढ़ लो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जिसके पास डायरेक्शन होता है उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ओके। मतलब इट हैज मैग्नीट्यूड। अभी कैसे मैग्नीट्यूड नहीं होगा मैग्नीट्यूड पक्का होगा, एंड डायरेक्शन, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, समझ में आ गया। एग्जांपल देने की जरूरत है इसका नहीं है। 2 मीटर चलो भाई, किधर चले, यहां चले, वहां चले, यहां चले, कहां चले, बोल दो जरा, है ना। तो ये, तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन चाहिए ना, अगर मैं इस जगह से जाऊं, कहां से जाऊं, तो मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, समझो, समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके, क्लियर है, कितना क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्टेंस, ठीक है। तो कितना नंबर था, छोड़ो, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है सोचो, नेक्स्ट है डिस्टेंस, ठीक है। इससे पहले एक छोटा सा पढ़ा दूंगा, छोटा सा पार्ट रह गया है, पार्ट बोला, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो है पाथ लेंथ, ठीक है। जैसे कि देखो, मैं यहां से यहां तक अपना पोजीशन चेंज किया, मतलब मैंने मोशन किया, ठीक है। अभी यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा, यहां से मैं यहां तक का जो लेंथ देखूंगा, दैट इज पाथ लेंथ, ठीक है। मान लो मैं तो रामू अंकल, ठीक है, एक रामू अंकल है, वही अंकल यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऐसे ऐसे चल चल के गए, ठीक है। रामू अंकल को बना देता हूं, ठीक है, अंकल 2 ही बार ऐसे, ठीक है। तो अंकल यहां से यहां तक चल के गए, ठीक है। अंकल ने कितना कवर किया, अंकल ने इसका कितना लेंथ है, मान लो अंकल ने 2 मीटर कवर किया, ठीक है, और दैट इज पाथ लेंथ, सिंपल, ठीक है, क्लियर ना, ओके। अभी चलो नेक्स्ट देखो, दैट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, कोई भी सिर्फ
सिंपल डिस्टेंस, सिंपल कुछ नहीं है, ये पोजीशन जो चेंज किया ना यहाँ से यहाँ तक, जो कितना पाथ लेंथ को कवर किया, दैट इज डिस्टेंस, और कुछ नहीं है। मान लो अंकल ने यहाँ से यहाँ तक किया तो उसको बोलेंगे हम लोग उसका लेंथ कितना है, वो है पाथ लेंथ, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अंकल ने यहाँ से यहाँ तक गया ना, अंकल ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, मूविंग किया, अंकल ने यहाँ से यहाँ तक चल के गया, या तो कार से गया, कैसे भी गया अंकल ने, ठीक है। तो कितना पाथ लेंथ कवर किया, दैट इज डिस्टेंस, कुछ नहीं। सिंपल से समझाओ ना, तुम यहाँ से वहां जाओ, दैट इज डिस्टेंस, मतलब अंकल ने यहाँ से यहाँ गया तो दैट इज डिस्टेंस, और उसका जो लेंथ होता है दैट इज पाथ लेंथ, या फिर आप डिस्टेंस भी बोल सकते हो, सिंपल, और थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन लगभग लगभग सेम ही होता है, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब है आपने कितना कवर किया पाथ लेंथ, आपने कितना कवर किया पाथ लेंथ, ठीक है। आपने 2 मीटर पाथ लेंथ कवर किया, आपने 10 मीटर पाथ लेंथ कवर किया, आपने 10 किलोमीटर पाथ लेंथ कवर किया, कितना कवर किया, तो दैट इज डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। ओके, इसके इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ठीक है, ओके। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने बोला था 2 मीटर चलो, तो यहाँ पर 2 मीटर ऐसे 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 डायरेक्शन होता है, तो ये कैसे स्केलर है, इसका तो डायरेक्शन होना चाहिए। आपका पॉइंट सही है, तो समझो ध्यान से, ठीक है। अभी समझाता हूं तो समझ में आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है। देखो अभी ना मुझे ना यहाँ से कहाँ जाना है, बाजार जाना है, मुझे यहाँ से बाजार जाना है, तो मैं यहाँ पर अपने घर पे हूँ, ठीक है। तो मुझे बाजार जाना है, मार्केट यहाँ पर, ठीक है, मार्केट यहाँ पे, क्या करने जाना है, अरे सब्जी खरीदना, सब्जी कुछ खरीदना है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कैसे जा रहा हूँ, पहले मैं ऐसे करके जाऊंगा, फिर मैं ऐसे, फिर मैं ऐसे यहाँ से आऊंगा, फिर यहाँ से घूम के, कहीं से घूम के, फिर मैं ऐसे जाऊंगा। अभी आप बोलोगे आप सीधा क्यों नहीं जा सकते, अरे समझो यार, सीधा में बिल्डिंग्स होता है और नदी होता है, बहुत कुछ है यहाँ पे, समुद्र होता है, ठीक है। तो मैं रास्ता है, रोड है, तो रोड मेरा क्या गलती है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया, ठीक है। आप यहाँ से ध्यान से देखो, इसका यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन दिख रहा है, नहीं है। अभी आप बोलोगे है तो यार, ऐसे गया आपने, फिर ऐसे गया, मैंने ये नहीं पूछा, एक डायरेक्शन मतलब यहाँ से यहाँ डायरेक्शन, मतलब मुझे मान लो ये मेरा घर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जगह पे मान लो क्या है, मान लो क्या, किधर जाए यार, कहाँ पर घूमने जाए, चलो सेलुलर जेल है यहाँ पे, चलो सेलुलर जेल है यहाँ पे, मैं यहाँ से यहाँ सेलुलर जेल तक मैं सीधा रास्ता में गया, ठीक है। मतलब मेरे घर से सेलुलर जेल एकदम स्ट्रेट रोड में है, समझ में आ रहा है, एकदम इस तरह से दोनों सीधा, तो टेढ़ा हो गया, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में है, तो उसको बोलेंगे डायरेक्शन है भाई, आप सीधा जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो एक डायरेक्शन में जाना, ठीक है। बट यहाँ पर तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, आप फिर एक बार यहाँ गए, एक बार यहाँ गए, एक बार यहाँ गए, फिर ऐसे करके ऐसे कोई डायरेक्शन बन रहा है, यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं बन रहा, समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसीलिए तो डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक डिस्टेंस है, ये कितना पाथ लेंथ, मतलब एक कितना पाथ लेंथ होगा, फिर यहाँ से यहाँ पाथ लेंथ कितना होगा, तो कितना पाथ लेंथ कवर किया, दैट इज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस, क्लियर हो गया। मतलब समझो ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो होता है ना, ऐसे ऐसे जाते हैं, तो ये होता है डिस्टेंस, क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। तो थोड़ा क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। और ये है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्यों समझ आ गया, इसका मैग्नीट्यूड तो होगा, मतलब मैं यहाँ से वहां तक मान लो 2 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है, 2 किलोमीटर का रास्ता है, तो वहां पर मैग्नीट्यूड तो है, बट डायरेक्शन है, ऐसे एक बार जा रहा हूँ, एक बार ऐसे ऐसे ऐसे, तो कोई यहाँ पर एक डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। चलो एग्जांपल करते हैं। मैं पहले यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, मैं नहीं जाऊंगा अभी, मैं किसी और को भेजूंगा, चलो रामू अंकल को भेजते हैं, ठीक है। रामू अंकल के पास में कार है, इसीलिए जल्दी जाके आ जाएंगे। तो अंकल से मैंने बोला अंकल जरा सब्जी ला के दे दो, लोबिया, ठीक है, जो भी सब्जी है। तो यहाँ पर अंकल ने ये कार में बढ़िया से गया, ठीक है। राम अंकल दिखते कैसे पता, राम अंकल
अंकल का 2 बाल है, ठीक है, अंकल इस तरह दिखते हैं। ये है रामू अंकल, ठीक है, ठीक है। रामू अंकल पहले ए से बी गए, ठीक है, वो है 10 मीटर का रास्ता। 10 मीटर पहले रामू अंकल कार पे गए, उसके बाद अंकल ने इस तरह से गया अंकल ने, ठीक है, इस तरह से गए अंकल ने, यहाँ पर अंकल ने 200 मीटर कवर किया, ठीक है, 200 मीटर कवर किया। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर है ना, ठीक है, अभी यहाँ पर मैं अलग रास्ता बना रहा हूँ तो समझाने के लिए अलग रास्ता बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी कोई एक सेम डायरेक्शन नहीं है। उसके बाद अंकल ने यहाँ से इस तरह से गया अंकल ने, तो यहाँ पर मान लो 20 या 1000 मीटर कवर किया, मतलब 1 किलोमीटर यहाँ से अंकल ने कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना पाथ लेंथ है, यहाँ पर 10 मीटर, यहाँ पे 200 मीटर, यहाँ पे 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। ये हो गया पाथ लेंथ। ये पूरा होता है डिस्टेंस, ठीक है, ये पूरा होता है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस, ओके, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग, तो 3 अलग अलग है ना। तो यहाँ पर क्या, तो टोटल करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, सोचो कितना होगा, 10 200 प्लस 1000, ये 1200 1210, ठीक है, 210। मैंने सही लिखा है यहाँ पे, सही तो है ना यार, सही है, चलो सही है, हो गया 1210। तो मैंने इतना मीटर ट्रैवल किया, मैंने मतलब अंकल कौन अंकल है, रामू अंकल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है डिस्टेंस, ऐसे निकालते हैं, ठीक है, और इसका यूनिट होता है मीटर, ये तो पता है ना, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, ठीक है। तो इतना समझ आ गया, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो गया, नोट कर लीजिए पॉज करके, हो गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या है, समझो, एकदम सिंपल है, ठीक है, ये भी डिस्टेंस का जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल दिया, तो ये का रास्ता कैसा होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, मतलब इसका कोई भी इस तरह के टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं होंगे, एकदम सीधे रास्ते, मतलब सीधा रास्ता, ठीक है। ये होता है डिस्प्लेसमेंट, क्लियर हो गया, तो ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन सामने आ गया होगा, पढ़ लीजिए। कोई भी पोजीशन चेंज करता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है अपना पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन चेंज करता है, उसको बोलेंगे वो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, सिंपल चीज है, वो अपने एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके, ठीक है ना, क्लियर है। अभी चलो इसका एग्जांपल, रामू अंकल ही जा रहे हैं, पहले रामू अंकल ए पॉइंट से बी पॉइंट गए, वही 10 मीटर, सिंपल, ठीक है। फिर अंकल ने, फिर यहां से अंकल ने इस तरह गया, अंकल ने सी पॉइंट पे, ठीक है, अंकल ने यहाँ पर वही 200 मीटर कवर किया अंकल ने, ठीक है। फिर अंकल ने इस तरह से फिर डी पॉइंट में गए, यहाँ पर कुछ 10 मीटर अंकल ने कवर किया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का भी जो यूनिट होता है वो मीटर ही होता है, ठीक है, यूनिट होती है, इसको ऐसा यूनिट बोलते हैं, इसको ऐसा यूनिट बोलते हैं, ठीक है, मीटर यूनिट, और इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो यूनिट है दैट इज सेम, ठीक है। सिर्फ एक ही मतलब क्या बोलेंगे डिफरेंस है, दैट इज इट इज वेक्टर, और जो डिस्टेंस है दैट इज स्केलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अंकल ने फिर पहले ए से बी गए, ठीक है, फिर अंकल ने टेढ़ा मेढ़ा हुआ, मतलब यहाँ से कुछ घुमाया जैसे रास्ता हुआ नहीं, उसी जगह पॉइंट रुक के अंकल ने फिर एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव किया, अंकल ने स्ट्रेट लाइन, ठीक है, टेढ़ा बन गया, तो अंकल ने फिर स्ट्रेट लाइन में बी से सी तक गए, ठीक है, वो कितना है 200 मीटर। फिर अंकल ने स्ट्रेट लाइन में सी से डी गए, टीआर मार्केट है, ठीक है, अंकल ने सी से फिर डी गए, ठीक है, कितना मीटर 10 मीटर चल के, मतलब कार से गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कहीं भी मैंने इस तरह के रास्ते कहीं बनाए, इस तरह से अंकल नहीं गया, नहीं गए, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। अब इसका डायरेक्शन है, हाँ है, एक बार आप ऐसे जाओ, उसके बाद आप लेफ्ट घूम जाओ, सीधा चढ़ो, उसके बाद आप फिर राइट जाओ, तो डायरेक्शन तो है यहाँ, समझ में आया। बट यहाँ पर क्या डायरेक्शन बताया, अब यहाँ पे सीधा, यहाँ पर क्या बोलेंगे,
आप पहले लेफ्ट जाओ, क्या बोलेंगे यार, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं बोल सकते ना यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन नहीं है, तो ये है डिस्टेंस, वो छोड़ो, लेकिन हमने पढ़ लिया। बट इसका वो डायरेक्शन बोल सकते हैं कि उसका डायरेक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 210 कितना हो गया 20 220। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है 220 मीटर। ठीक, क्लियर है इतना? ओके, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर जैसा रास्ता है, एक स्क्वायर जैसा रास्ता है। ठीक है, ये है ए बी सी डी। चलो मान लो मैं हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं तो दिख रहा हूँ, मैं नहीं भरा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, मैं तो दिख रहा हूँ ना। ओके, तो मैं पहले यहाँ से यहाँ तक गया, कितना 10 मीटर चल के। ठीक है, 10 मीटर चल के गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ से आ गया 10 मीटर, फिर मैं उसके बाद यहाँ से आ गया 10 मीटर, फिर उसके बाद मैं यहाँ से आया 10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना किया मैंने, कितना किया मैंने डिस्प्लेसमेंट? आप बोलोगे 40 मीटर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है ये तो। अभी समझो ध्यान से, डायरेक्शन का असल मतलब क्या होता है। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब है वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं यहां से यहां तक गया यार। ठीक है, फिर मैं उसी रास्ते से इसी मैं देखो यहां पर समझाता हूं। मैं एक जगह से इधर तक गया। ठीक है, मैं इधर से यहां तक गया, फिर मैं वापस उसी रास्ते से मान लो 10 मीटर है। ठीक है, तो यहां पर हम कहां से शुरू कर रहे हैं? ठीक, कहां से हम शुरू कर रहे हैं? ठीक है, तो वहां से हम प्लस मानेंगे क्योंकि आगे चल रहे हैं। ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, मैं वापस बी से ए वापस आ रहा हूं इस रास्ते से सेम 10 मीटर, वहां पर माइनस हो जाएगा बिकॉज क्योंकि मैं जो पाथ गया था ना उसके वापस आ गया, वापस समझ में आया? उसी के वही पाथ से मैं वापस आ गया उसी पॉइंट पे कहां से शुरू किया था। तो यहाँ पर +10 और -10 क्या होगा 0, +10 और -10 मीटर, तो कितना मीटर 0 मीटर। तो ये कैसे, मैं अभी यहाँ पर देखो असल में मैं चला कि नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस बोला, डिस्टेंस अगर होता तो मैं 20 मीटर चला होता क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है ना, एक नंबर का मस्ती हो रही है। ठीक है, मैं देखो मैंने ए से बी गया, फिर बी से वापस ए आया, तो यहाँ पर 10 और 10 20 होना चाहिए, बट डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, इसीलिए डायरेक्शन मतलब +b और -b। जैसे डायरेक्शन नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट होता है ना, वैसे ही यहाँ पर प्लस और माइनस भी होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 0, बट डिस्टेंस बोलेंगे तो 20 मीटर, वो तो पता ही है सबको, बट डिस्प्लेसमेंट इज 0। यहाँ पर समझो, ठीक है, समझ में आ गया? डिस्टेंस कैन बी, हमारा दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव और जीरो भी है ना, 0 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जरूर। ठीक है, तो देखो 0 हो गया, तो यहां पर समझो, अभी देखो मैं ए से बी गया, ए से मैं बी गया, ठीक है, तो यहां पर प्लस खाली शुरू कर रहे हो मतलब ना सीधा ना, तो ए से बी गया तो +10 मीटर, फिर मैं बी से सी गया +10 मीटर, फिर मैं सी से डी गया, क्या ये +10 मीटर है? हाँ है, नहीं है नहीं है, देखो क्यों नहीं है, ए से बी गया ना, तो इस तरह रास्ते में प्लस है, ठीक है। अभी सी से डी किधर जा रहा है? ए बी के अगेंस्ट जा रहा हूं, मतलब ए बी के उल्टे जा रहा हूं, उल्टे रास्ते में जा रहा हूं, ठीक है, तो ए बी इधर है और सी डी उधर जा रहा है, ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो यहां पर माइनस हो गया, यहां पर माइनस हो गया, समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो उसी प्रकार यहां पर भी देखो बी और सी, बी सी में इस तरह चल रहा हूं, ठीक है, और डी ए तो इधर आ रहा है, ठीक है, तो ऑपोजिट आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस है, तो सबको जोड़ो कितना आएगा? तो मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया यहाँ पे, कितना किया यहाँ पे मैंने, यहाँ पर प्लीज इधर से शुरू करता हूँ, ठीक है, ठीक है, 10 देन +10 मीटर, देन उसके बाद -10 मीटर, देन -10 मीटर, कितना हो गया? काटो 0, तो यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट किया मैंने? 0 डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? क्लियर हो गया सब कुछ? ठीक है, क्लियर हो गया?
तो और एक एग्जांपल करता हूं, चलिए। फिजिक्स में ना एक ही चीज है, बहुत न्यूमेरिकल्स होता है ना, प्रैक्टिस करो मजा आएगा, ठीक है, शुरुआत है ना तो करते चलो मजा आएगा। तो यहाँ पर देखो चलो रामू अंकल ही, पर रामू अंकल ए से बी गए, ठीक है, ठीक है, ए से बी गए, कितना मीटर, 100 मीटर ट्रैवल करके, ठीक, 100 मीटर ट्रैवल करके अंकल ए से बी गए। फिर क्या होगा, अंकल ने बी से डी आ गए, ठीक है, बी से डी का सी आता है ना, सॉरी, बी से सी आ गए, कितना मीटर ट्रैवल करके, मतलब आधा में, मतलब 50 मीटर ट्रैवल करके। लेकिन आप देखिए ये +50 है कि -50 है, मैं ए से बी इस तरह गया तो +100, तो +100, फिर मैं इसके उल्टे चला तो -50 मीटर, -50 मीटर, ठीक है। अभी मैंने अंकल से पूछा हूं, ठीक है, अभी मैं अंकल से पूछ रहा हूं, अंकल जी बाय बाय, मतलब हाय अंकल, आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? अंकल ने बोला मैंने 150 किया। अंकल को मतलब अंकल को डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, चलो अंकल को समझा देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, मतलब आप देखो क्या गलती किया आपने। पहले अंकल ने क्या किया, ए से बी गया तो +100 मीटर, ठीक। फिर आपने डिस्प्लेसमेंट है भाई, स्ट्रेट लाइन चल रहे हो, तो यहाँ पर आप बी से सी वापस आया तो वहां पर माइनस हो गया, तो यहाँ पर -50 मीटर, तो कितना हो गया, +50 मीटर। तो अंकल ने 150 नहीं किया, अंकल ने सिर्फ 50 मिनट ट्रैवल किया। तो अंकल बोले बड़ा मतलब का घोर अन्याय है यार, मतलब अंकल को इंसाफ चाहिए, अंकल को इंसाफ क्यों दे, अंकल पढ़ लो, डिस्प्लेसमेंट समझ आ जाएगा, छोड़ो समझ आ गया ना, क्लियर है इतना, ठीक है। आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही था, नहीं एक मिनट, एक छोटा सा समझाना मैं भूल गया था, समझा देता हूं बढ़िया से, इजी है, ठीक है। तो रामा अंकल को बाय बाय कर दिए। अभी देखो मैं ए से बी कितने रास्ते से जा सकता हूं, मैं इस तरह भी जा सकता हूं, ठीक, मैं इस तरह भी जा सकता हूं, मैं इस तरह भी जा सकता हूं, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, ये बीच वाला। अभी आपको समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, बीच वाला, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। ये दोनों है डिस्टेंस, ये दोनों है डिस्टेंस, ठीक है। ये तो समझ आ गया डिस्टेंस है। क्या ये डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस है बीच वाला, नहीं, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, नहीं ये डिस्टेंस भी है। सोचो देखो क्यों डिस्टेंस बोल रहा हूं उसको, मतलब ये बीच वाला भी डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो, डिस्टेंस क्यों, देखो अब मैं ए से बी में गया ना, ठीक है, तो ए से मैं बी गया, और एक इसका और एक डेफिनेशन भी है डिस्प्लेसमेंट का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। क्या, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टकट, ठीक है, जो रास्ते के शॉर्टकट होते हैं ना वैसे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। यहां पे देखो, यहां से यहां जाने के 3 रास्ते थे, 1 2 3, ठीक है। पहले यहां से जाओ, ये है डिस्टेंस, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। फिर मैं यहां से गया, इसका ये भी सेम सिंपल वही डिस्टेंस है। फिर मैं यहां से शॉर्टकट मार के गया ए से बी तक, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये डिस्टेंस भी तो हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, कितना आपने पाथ लेंथ कवर किया, ठीक है। देखो अभी डिस्टेंस तभी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। मैं बोल रहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो शॉर्टेस्ट टू डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वल है, क्लियर। अगर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, लेकिन एक चीज, क्यों स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, ये देखो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है यहां से यहां तक, ठीक है, और डिस्टेंस तो बहुत ही छोटा है, तो वही तो है ना डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बिटवीन नहीं बोलना, बिटवीन नहीं होता है, फ्रॉम इनिशियल से फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, किसका इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट।
अभी आपसे पूछ ले कि कब डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है डिस्टेंस के, तब इक्वल होता है जब डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाए। क्लियर हो गया? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और इसका डिफरेंस देखेंगे, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस देखेंगे, और उसमें तो और भी बहुत कुछ टॉपिक्स है, वो सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है? और आज का वीडियो कैसा लगा तो प्लीज कमेंट में बोलिएगा। ठीक है? और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और कितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है? आपकी मर्जी। क्लियर है? ओके। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट में बोलिएगा। कमेंट नहीं करते हो यार, मजा नहीं आता है, तो प्लीज कमेंट करना आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, मतलब वीडियो कैसा भी। ठीक है? प्लीज कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।